Hello, dear students. Today we will discuss the question answer of chapter A Mad Tea Party from English Alive Literature Reader, Class 7. And बच्चों, this is chapter number 3 by Lewis Carroll. और ऑलरेडी मैं ये चैप्टर अपनी एक वीडियो में पढ़ा चुके हूँ. आप उसको समझने के लिए एक क्वेश्चन आंसर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे वंस यू गो थ्रू दैट चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. Basically, there are three parts in this chapter questions, part A, part B and part C. So we will solve the part A and B because C I think it is not mandatory. So let's start from A. Question A is read the dialogues from the story, write down who said these words and to whom and why. बच्चों, there are 6 dialogues क्वेश्चन ए में, पार्ट ए में. तो वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे कि किसने वो डायलॉग कहे हैं और किसे कहे हैं और क्यों कहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो नंबर 1 इज इट वॉजंट वेरी पोलाइट ऑफ यू टू सिट डाउन विदाउट बीइंग इन्वाइटेड. ये नम्रता नहीं है आपकी कि आप आओ बिना इनवाइट किए और बैठ जाओ. आपको याद है बच्चों ये किसने किससे कहा था? एग्जैक्टली, द आंसर इज मार्च हेयर सेड दिस. ये मार्च हेयर ने कहा था टू एलिस, एलिस को, बिकॉज दे इंसिस्टेड दैट देयर वॉज नो रूम एट द टेबल. क्योंकि वो लोग उसको आते देखकर क्या कह रहे थे? नो रूम, नो रूम. एंड इट वॉज नॉट पोलाइट ऑफ हर टू सिट डाउन विदाउट बींग इन्वाइटेड. तो उन्हें लगा कि ये कोई, जब हम इसे मना कर रहे हैं आने के लिए, ये लेकिन फिर भी आके बैठ जाती है, तो इट मीन्स दिस इज़ नॉट पोलाइट ऑफ हर. ठीक है बच्चों, क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इट्स वेरी रूड. ये किसने कहा था? एलिस सेड दिस टू हैटर. ये एलिस ने कहा था हैटर से, बिकॉज ही हैड बीन लुकिंग एट हर स्ट्रेंजली. क्योंकि वो उसे लगातार बहुत अजनबी तरीके से देखे जा रहा था, अजीब सा देखे जा रहा था. एंड रूडली पास्ट पर्सनल कमेंट्स, और उससे बहुत ज़्यादा रूडली उसने पर्सनल कमेंट्स पास किए थे. कौन से कमेंट्स? उसने कहा था लाइक हर हेयर नीडेड कटिंग. उसने कहा था कि तुम्हारे बालों को कटिंग की ज़रूरत है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आई टोल्ड यू बटर वुडंट सूट द वर्क्स. ये किसने कहा था? हैटर सेड दिस टू द मार्च हेयर. हैटर ने कहा था मार्च हेयर को, बिकॉज ही वॉज एंग्री विद द हेयर. क्योंकि वो हैटर जो था वो गुस्सा था मार्च हेयर से, फॉर यूजिंग बटर टू सेट द वॉच राइट, एज सम क्रम्स मस्ट हैव गॉन विदाउट इन टू रूइन इट्स वर्किंग. क्योंकि जो बटर था उसको जो यूज़ कर रहे थे वो वॉच को ठीक करने के लिए, और उसके जो कुछ टुकड़े थे वो भी रूइन हो गए थे, ख़राब हो गए थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू गेस्ड द रिडल येट. क्या तुमने पहेली को सुलझाया अभी तक? सो ये किसने कहा था? हैटर आस्क्ड दिस टू एलिस. ये हैटर ने एलिस को कहा था. हैटर आस्क्ड दिस टू एलिस. हैटर ने ये एलिस को कहा था, बिकॉज, क्यों कहा था? बिकॉज ही वांटेड टू नो, वो जानना चाहता था, इफ़ शी कुड गेस द आंसर, कि क्या वो ये आंसर गेस कर पाएगी, टू व्हाई इज़ अ रेवन लाइक अ राइटिंग डेस्क. जो रेवन है वो राइटिंग डेस्क जैसा कैसे लग सकता है? रेवन आपको बच्चों याद होगा, मैंने बताया था क्रो के लिए, क्रो के जो फैदर हैं ब्लैक क्रो के, उसको राइटिंग डेस्क से कंपेयर किया गया था. टू अवॉइड आंसरिंग वाई हिज वॉच कुड टिल द डे ऑफ द मंथ बट नॉट द आवर. क्योंकि ये उसका जो आंसर था उसको अवॉइड करने के लिए, कि उसने पूछा था कि तुम्हारी जो घड़ी है वो मंथ बताती है लेकिन समय नहीं बताते. दिस इज़ क्लियर नाउ. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यू शुडंट हैव पुट इट इन विद द ब्रेड नाइफ. तुम्हें ये ब्रेड नाइफ के साथ नहीं रखना चाहिए. हैटर सेड दिस टू द मार्च हेयर. हैटर ने कहा था ये मार्च हेयर से, बिकॉज ही इंसिस्टेड दैट if he hadn't put the butter with the bread knife on the watch, it might still be working correctly. क्योंकि उसने कहा था, उसने उसे इंसिस्ट किया था, जोर दिया था उस बात पर कि अगर वो बटर को ब्रेड नाइफ के साथ नहीं रखता तो ये क्या पता ये करेक्ट वर्किंग
करती, घड़ी जो है सही से काम करती। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस पार्ट, सिक्स्थ, ऑफ विथ हिज हेड, उसका सिर कलम कर दो, काट दो। ये किसने कहा था? द क्वीन ऑफ हार्ट्स, ये क्वीन ऑफ हार्ट्स ने ऑर्डर्ड दिस टू हर मीनियंस, उसने अपने जो सिपाही सैनिक थे, मीनियंस थे, उन्हें ये ऑर्डर किया था कि उसका हेड जो है ऑफ कर दीजिए। किसका? बिकॉज ये हैटर के लिए बोला था। और क्यों? क्योंकि बिकॉज शी फेल्ट दैट द हैटर वॉज सिंगिंग आउट ऑफ ट्यून, क्योंकि उसे लग रहा था जो हैटर है वो आउट ऑफ ट्यून गाना गा रहा है एंड मर्डरिंग टाइम, और समय की बर्बादी कर रहा है, एंड डिज़र्व द डेथ सेंटेंस, और वो डिज़र्व करता है कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। ठीक है बच्चों, दिस वॉज द पार्ट ए। नाउ वी विल डिस्कस द पार्ट बी। नाउ पार्ट बी, आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली। और इसमें बच्चों क्वेश्चन 7 क्वेश्चंस हैं, सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। डिस्क्राइब द सीन विच एलिस सॉ व्हेन शी केम अपॉन द टी पार्टी, वो सीन डिस्क्राइब कीजिए जहाँ पर जब एलिस आती है टी पार्टी के लिए। आंसर इज व्हेन एलिस केम अपॉन द टी पार्टी, जब एलिस टी पार्टी के लिए आती है, व्हेन शी सॉ that a long table had been set out under a tree in front of a house, जब वो देखती है कि एक घर के बाहर एक पेड़ के नीचे एक टेबल सेट आउट है, कटलरी पूरा सब कुछ एकदम रेडी है, एंड द मार्च हेयर एंड द हैटर वर हैविंग टी एट इट, और जो मार्च हेयर है और हैटर हैं वो इस पर चाय पी रहे हैं। अ स्लीपिंग डोर माउस वॉज सिटिंग बिटवीन दैम, और एक डोर माउस है जो उनके दोनों के बीच में बैठा है। whom the other two were using as a cushion, और वो दो जो हैं उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है डोर माउस पे, और दोनों उसको एज अ क्वेश्चन यूज़ कर रहे हैं। एंड द टॉकिंग ओवर इट्स हेड, और उसके सिर के ऊपर से बात कर रहे हैं। द टेबल वॉज अ लार्ज वन, जो टेबल थी वो काफ़ी बड़ी थी। बट द थ्री वर ऑल क्राउडेड टुगेदर, लेकिन वो तीनों जो हैं एक ही कोने में बैठे हुए थे। एट वन कॉर्नर एंड इंसिस्टेड दैट देयर वॉज नो रूम, और वो तीनों एक ही कोने पे बैठे थे टेबल पे, और वो कह रहे थे उससे एलिस को कि यहाँ पर कोई रूम नहीं है, कोई जगह नहीं है। बट एलिस एंग्रीली सेट डाउन इन अ लार्ज आर्म चेयर एट वन एंड ऑफ द टेबल, लेकिन एलिस जो है वो गुस्से में एक कॉर्नर पे जो बहुत बड़ी सी एक आर्म चेयर थी उसके वहाँ पर वो आके उस चेयर पर बैठ गई। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द क्रिएचर्स वेलकम एलिस, जो क्रिएचर्स थे उन्होंने एलिस का स्वागत कैसे किया। दो द टेबल वॉज अ लार्ज वन, टेबल बहुत बड़ी थी। द हेयर, द डोर माउस एंड द हैटर वर ऑल क्राउडेड टुगेदर एट वन कॉर्नर एंड इंसिस्टेड दैट देयर वॉज नो रूम। तो जैसे कि अभी मैंने पहले भी क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, डोर माउस, हेयर और हैटर जो है सभी क्राउडेड थे एक ही कॉर्नर पर, और वो इंसिस्ट कर रहे थे एलिस को आते देखकर, कह रहे थे यहाँ पर कोई जगह नहीं है। दे वर हार्डली वार्म और वेलकमिंग बट एलिस एंग्रीली सेट डाउन, उन्होंने उसे कोई वार्म वेलकम नहीं दिया और एलिस जो है वो गुस्से से वहाँ पर बैठ गई। शी सैट इन अ लार्ज आर्म चेयर एट वन एंड ऑफ द टेबल, जो एक टेबल के एंड पर एक बड़ी सी आर्म चेयर थी उस पर वो एलिस बैठ गई। देयर आफ्टर द हैटर एंड द हेयर कंटिन्यू टू बी रूड टू एलिस, और उसके बाद से क्या हुआ, जो एलिस और हैटर और हेयर थे वो एलिस के लिए बहुत ज़्यादा रूड हो गए थे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वट वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन द हैटर आस्क्ड एलिस, पहला क्वेश्चन क्या था जो एलिस से हैटर ने पूछा था। वट रिडल डिड ही देन आस्क हर, और उसने उससे क्या पहेली पूछी थी। हैटर आस्क्ड एलिस दैट योर हेयर वांट्स कटिंग, अब हैटर ने उससे क्या पूछा था, उसने अपना पहला सेंटेंस जो बोला था एलिस को, वो उसने बोला था कि तुम्हारे बालों को कटिंग चाहिए। He asked a riddle to her that, और उसने उससे पहेली क्या पूछी थी, why is a raven like a writing desk, जो raven है वो एक writing desk जैसा क्यों लगता है। Now question number 4, what manners did Alice try to teach the hatter, एलिस जो है, एलिस ने क्या कोशिश की कि हैटर को क्या मैनर्स सिखाए।
Alice was quick to check Hatter when he was unnecessarily rude. एलिस जो है वो एकदम से हैटर को ये चेक करना चाहती थी कि जब वो उससे बहुत ज़्यादा बिना बात में ही रूड होता जा रहा था एंड मेड पर्सनल रिमार्क्स अबाउट हेयर हेयर, और जब उसने उसके बालों के लिए पर्सनल रिमार्क्स दिए तो उसे बहुत रूड उसे फील हुआ एलिस को. शी स्टर्नली रिमाइंडेड हिम टू बी पोलाइट, और उसने उसे बोला एकदम से कि आपको थोड़ा पोलाइट होकर बात करनी चाहिए. शी ऑल्सो डेयर टू एडवाइज हिम टू डू समथिंग बेटर विद द टाइम, और उसने उसे ये भी सलाह दी कि आपको इस समय को जो है अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि इसे ऐसे वेस्ट करना चाहिए. इन आस्किंग रिडल्स दैट हैड नो आंसर, ऐसी पहेलियों को पूछ कर आप जो समय की बर्बादी कर रहे हो जिनका कोई आंसर ही नहीं है, ऐसे आप समय को ख़राब मत कीजिए. उसने उसको ये भी सलाह दी. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट सॉन्ग डिड द हैटर सिंग एंड व्हाई डिड इट सीम फैमिलियर टू एलिस? हैटर ने कौन सा गाना गाया था और ये बहुत ज़्यादा फैमिलियर क्यों लगा एलिस को? विच फेमस सॉन्ग डज इट रिसेंबल्स, और ये किस जो प्रसिद्ध गाना है उससे रिसेंबल करता है. सो फिर आंसर है इसका द हैटर सिंग. हैटर ने क्या गाना गाया? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल बैट हाउ आई वंडर व्हाट यू आर एट, अप अबव द वर्ल्ड यू फ्लाई लाइक अ टी ट्रे इन द स्काई. ये गाना उसने गाया. दिस सॉन्ग सीम फैमिलियर टू एलिस, लेकिन एलिस को ये गाना सुना सुना लगा, बहुत फैमिलियर सा लगा, बिकॉज इट रिसेंबल्स विद द फेमस सॉन्ग नर्सरी राइम. तो बच्चों आपने ये राइम सुनी ही होगी ऑब्वियसली. तो किससे फैमिलियर होता है, जिससे रिसेंबल होता है, वो है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई. So this was the answer for this question. Now move to the question number 6. What happened at the great concert given by the Queen of Hearts? जो Queen of Hearts ने great concert किया था उसमें क्या हुआ? At the great concert given by the Queen of Hearts, the Hatter proceeded to sing. जो ग्रेट कंसर्ट था जो क्वीन ऑफ हार्ट्स ने दिया था उसमें हैटर ने गाना गाना शुरू किया. ही हैड हार्डली फिनिश द फर्स्ट वर्ड्स, उसने पहला ही मुखड़ा जो था गाने का वो ख़त्म किया था हार्डली. व्हेन द क्वीन जम्प्ड अप, और क्वीन को एकदम ऐसे जंप किया क्वीन ने और स्क्रीम्ड, और उसने बहुत गुस्से में चिल्लाया दैट द हैटर वॉज सो आउट ऑफ ट्यून. उसने कहा हैटर जो है बिल्कुल आउट ऑफ ट्यून गा रहा है. दैट ही वॉज मर्डरिंग द टाइम, और वो समय को मार रहा है. एंड कमांडेड दैट ही बी हैडेड, और उसने कमांड दिया, ऑर्डर किया अपने मिनियंस को कि उसका जो हेड है वो काट दिया जाए. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. वाई एंड हाउ वॉज द हैटर पनिश्ड बाय टाइम? जो हैटर है उसको कैसे पनिश किया गया टाइम के लिए? द हैटर वॉज एक्यूज ऑफ नॉट फॉलोइंग द बीट. अब हैटर को एक्यूज उसको इसलिए दोषी पाया गया कि वो जो ट्यून्स को बीट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं. एंड मर्डरिंग टाइम, और वो समय को भी बर्बादी कर रहा है. बाय द क्वीन ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स ने उसके ऊपर ये एक्यूज़ किया. सिंस देन टाइम वॉज फ्यूरियस विद द हैटर. उसके बाद से जो है वो हैटर के लिए समय जो है बहुत गुस्से का लिए हो गया. एंड रिफ्यूज्ड, और उसने रिफ्यूज़ किया एंड रिफ्यूज टू अबाइड बाय द टाइम एंड ऑलवेज शोर 6 o'clock. और उसके बाद क्या हुआ कि वो हमेशा के लिए 6 o'clock ही उनकी घड़ी दिखाती थी फॉर द हैटर एंड हिज फ्रेंड्स. हैटर के लिए और उसके दोस्तों के लिए. इट वॉज ऑलवेज 6 o'clock, हमेशा उनके लिए घड़ी में 6 ही बजे दिखते थे. एंड टी टाइम, और हमेशा ये टी टाइम होता था. विद नो टाइम टू वॉश द थिंग्स बिटवीन द वाइल्स, और उनके पास इतना भी समय नहीं होता था कि इन बिटवीन वो उन जो क्रॉकरीज हैं, जो कप्स हैं, उनको वो वॉश कर लें. दे हैड कीप मूविंग अराउंड, और वो इधर से उधर अपने इधर उसके पास में घूमते रहते थे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर बच्चों. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड